मेरे इतने समझाने के बाद भी तुमने एलुल का दिल दुखा ही दिया। तो मैं क्या करता मरजान? जब फोन आया तो मेरी जान निकल गई थी। तुम दोनों को कुछ हो जाता तो? ठीक है आतिश, बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, अंदर जा रही हूँ मैं। क्या आप मजीद एपिसोड्स का वेट कर रहे हैं? अर्ली एक्सेस के लिए आज ही मेंबरशिप हासिल करें। सबटाइटल्स के लिए ज्वाइन बटन पर अभी क्लिक करें और सबसे पहले एपिसोड्स देखें। तो फिर इंतजार किस चीज का है? आज के बाद से मैं एक शांत जिंदगी गुजारना चाहता हूं। तुम दोनों का सबक मिल ही गया होगा। बेहतर होगा कि अब तुम गायब होने का सिलसिला बंद कर दो। जैसा कि तुम देख चुके हो कि मैं भागने में माहिर हूँ, बंद दरवाजे और किराए के आदमी भी मुझे नहीं रोक सकते। अब अपने आदमियों को बेकार में मत डांटना। कोई बाहर जाने से नहीं रोक रहा, बस बता दिया करो और मुसीबत से दूर रहो। माफ करना, लेकिन ये बात मुझे नहीं, अपनी पत्नी से कहो। मैं हर राह चलते को नहीं पीट देती। और मुझे नहीं लगता हमें बहस करनी चाहिए। जो मैंने कहना था वो मैं कह चुका हूं, ठीक है? अगर तुम दोनों को घूमने के लिए जाना हो तो गार्डन में आराम से घूम सकते हो। ये मेरा घर नहीं है। ये तुम्हारा भी घर है एलुल। आतिश, मेरे इतने समझाने के बाद भी तुमने एलुल का दिल दुखा ही दिया। तो मैं क्या करता मरजान? जब फोन आया तो मेरी जान निकल गई थी। तुम दोनों को कुछ हो जाता तो? ठीक है आतिश, बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, अंदर जा रही हूँ मैं। आखिर तुम क्या सोच रही थी मरजान, जो उन गुंडों के साथ लड़ाई शुरू कर दी तुमने? मुझे समझ नहीं आता कि तुम हमेशा मुझे परेशानी वाली सिचुएशन में क्यों डाल देती हो। मुझे खुशी होगी अगर तुम्हें समझ आ जाए कि मैं मुसीबत नहीं ढूंढती आतिश। हाँ, तुम मुसीबत कहाँ ढूंढती हो? तुम तो मुसीबत में जाकर डायरेक्टली कूद जाती हो। ठीक है, लेक्चर बहुत हुआ, मैं थक चुकी हूँ, मैं शावर लेने जा रही हूँ। इस बात को यहीं छोड़ दे। अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई। तुम्हें कैसे पता चला कि एलुल वहां गई है? मैंने उसे गार्डन में देख लिया था, मुझे पता था कि वो कुछ करने वाली है। तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमेशा तुम उसे परेशान कर देते हो। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उसे परेशान करता हूँ? क्या वाकई मैं? सोचो, तुम्हारे और एलुल के साथ कुछ भी हो सकता था मरजान। मैं पागल हो गया था। हम अपनी जिंदगी डर के नहीं गुजार सकते आतिश। तुम सही कह रहे हो, ठीक है, लेकिन ये सब खत्म होना चाहिए क्योंकि इसकी एक पॉजिटिव साइड भी तो है। पुलिस स्टेशन में हम दोनों को एक दूसरे से बात करने का मौका मिला और मुझे उससे बात करके अच्छा लगा। आतिश, आतिश, क्या प्लीज तुम रिलैक्स हो सकते हो? रिलैक्स नहीं हो सकता मरजान। जब तुम एलुल की मदद करने गई थी तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। डर गया था मैं। जाहिर है, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा मेरे साथ कुछ भी हो जाए। तुम अपनी पत्नी की चिंता करो। अरे मैं कर लूंगी बेनाज साहिबा, सुई धागा मुझे दीजिए, मुझे आता बेटा है। सब्र करो, जब मैं आऊँ तो तुम्हें क्या जरूरत है। लाओ मुझे देखने दो। हाँ?
ओ, सिर्फ सिलाई से काम नहीं चलेगा, इस पे कपड़ा लगाना पड़ेगा। एक काम करो, इसे उतार कर दे दो, मैं इससे मिलता जुलता कपड़ा भी ढूंढ लूंगी और धागा भी देख लूंगी, मैं इसे ठीक कर दूंगी। ये तो बहुत पुरानी हो चुकी है लुल। रुकिए बिना साहिबा, मैं कर लूंगी, कसम से मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लाए दे मुझे प्लीज, मेरी बात मान अरे, ले। मैं कर खुदा का लूंगी ना, वास्ता। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, समझे है, लुल, प्लीज। मैंने कहा ना मैं कर लूंगी, बस मुझे दे दो, मैं ठीक कर दूंगी बेटा। लाओ दिखाओ, मैं सुई लेकर आती हूँ और इससे मिलता जुलता धागा भी। हाँ बस कपड़ा लगेगा, ठीक हो जाएगा। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? अरे बिल्कुल नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम। मैं वो सिलाई का सामान लेकर आई थी। खैर अभी चलती हूँ, थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगी। हाँ, ठीक है मैं बिना आती ज़ापा। हूँ, आती हूँ। सब ठीक है? तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे लिए ये लेकर आई थी मैं। ये वहीं रखे थे, तो मैंने सोचा कि उन्हें मालिक तक पहुंचा दिया जाए। नहीं शुक्रिया। रुको, इन्हें इसलिए मत पहनना क्योंकि मैंने दिए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि लड़ाई मेरी वजह से हुई थी। मेरा मतलब कि सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुई, मगर फिर भी। बुरा मत माना, लेकिन हुआ तुम्हारी वजह से था। ठीक है, ठीक है, सब मेरी वजह से हुआ था। उसी की भरपाई के लिए ये कपड़े लेकर आई हूँ मैं यहाँ पर। जरूरत नहीं है, मैं इन्हें ठीक कर लूंगी, शुक्रिया। अपनी पैंट ठीक करवाने के बाद पहन लेना, लेकिन साथ में इन कपड़ों को भी पहन सकती हो तुम। मैंने कहा जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कितनी बेकार से जिद कर रही हो इस वक्त तो महलूल। मेरी जिद कब से तुम्हारे लिए समस्या बन गई? मैंने तुमसे मदद मांगी थी क्या? नहीं मांगी, ठीक है। अगर तुम्हारी जान भी जा रही होगी तब भी तुम मुझसे कभी मदद नहीं मांगोगी। ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ गई, पर तुम्हें भी समझना होगा कि हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं। मैंने यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। अगर चाहो तो पहन सकती हो जब तक तुम्हारी जीन्स ठीक नहीं होती, और अगर चाहो तो कचरे में भी फेंक सकती हो, तुम्हारी मर्जी है। इन कपड़ों के साथ जो करना चाहो तुम कर सकती हो। हाँ, ऐसे काम नहीं चलेगा मरजान साहिबा। इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी, इतनी आसानी से जान नहीं छूटेगी। ठीक है, हम एक काम करते हैं, तुम ये रख लो और हम इसका हिसाब बाद में कर लेंगे। मंजूर है तुम्हें?